मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जहां एक लड़का अपनी मदर से किसी बात पर आर्ग्यू कर रहा होता है। फिर हम उस लड़के के फादर को देखते हैं जिनको 80s के गेम्स खेलने का बहुत शौक है और इस वक्त उन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक गेम अपलोड की है। उस गेम का नाम कर्सर है। गेम स्टार्ट होती है, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आता है कि खुद को इनाम का अहल साबित करो। वो आदमी ड्रिंक कर रहा होता है। कंप्यूटर उससे पूछता है कि फेच एनदर और लीव केव, तो वो आदमी लिखता है कि फेच एनदर। फिर उसकी टेबल पर एक और बोतल आ जाती है। वो आदमी थोड़ा हैरान होता है। फिर वो कंप्यूटर उससे सवाल करता है हीज टंग और हर ईयर्स। वो आदमी घबरा कर कंप्यूटर बंद करने लगता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आता है चूज़ और डाई, यानी चूज़ करो या मरो। तब वो चूज़ करता है हिज टंग। वो रूम से बाहर आकर देखता है कि उसकी वाइफ ने उसकी बेटे की टंग काट दी है। उसे बहुत दुख होता है। इसी तरह लेवल्स क्रॉस करते करते उसके बेटे की एक आई और उसकी वाइफ का फेस ख़राब हो जाता है। तब कंप्यूटर उसे कहता है कि मेक कॉपीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट। फिर वो आदमी ऐसा ही करता है कि इस गेम की कॉपीज़ बनाता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस तरह उसकी फैमिली कुछ वक्त के लिए सेफ हो जाती है। फिर हमें 3 मंथ्स बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां हम एक लड़की कायरा को देखते हैं जो किस्मत कंपनी में फ्लोर साफ़ करने का काम करती है। फिर कायरा अपने फ्रेंड आइजैक के घर जाती है जो कि एक गेम डेवलपर भी है। वो एक गेम बना रहा है जिसका सुपर हीरो कैरेक्टर वो कायरा को बनाना चाहता है। कायरा को उसके पुराने सामान में से कर्सर गेम मिलती है जिसके ऊपर $125 मिलियन का प्राइज़ लिखा होता है। कायरा उस गेम को अपने पास रख लेती है और आइजक को रात के 1:30 बजे एक कैफ़े में बुलाती है ताकि वो लोग गेम के मुतालिक डिस्कस कर सकें। फिर हम कायरा की मदर को देखते हैं जो कि बहुत बीमार है और ड्रग्स भी लेती है। दरअसल कायरा की मॉम हर वक्त अपने बेटे रिकी को याद करती रहती है। रिकी की स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से डेथ हो गई थी। रात के टाइम कायरा उस कैफ़े में जाती है और अपने साथ वो गेम और लैपटॉप भी ले लेती है। कैफ़े में इस टाइम कोई नहीं होता, सिर्फ एक वेट्रेस होती है और कैफ़े का ऑनर होता है। वो वेट्रेस उसे कुछ ऑर्डर करने को कहती है तो कायरा कहती है कि मैं कुछ देर तक ऑर्डर करती हूँ। इसके साथ ही वो अपने लैपटॉप पर कर्सर गेम इंस्टॉल कर लेती है। रात के 2 बजे का वक्त होता है जब ये गेम उसके कंप्यूटर पर शुरू होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आता है यू आर इन अ कैफ़े, कॉफ़ी और केक। कायरा थोड़ा सरप्राइज्ड होती है मगर फिर वो कॉफ़ी टाइप कर देती है। तभी वो वेट्रेस कायरा के कप में कॉफ़ी डालना शुरू कर देती है। कायरा ये देखकर डर जाती है तो वो वेट्रेस कायरा से कहती है कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। कंप्यूटर स्क्रीन पर भी यही लिखा आता है कि यू डोंट लुक ओके। कायरा वेट्रेस से कहती है तुमने ये कैसे किया? जो कुछ तुमने कहा वो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आ रहा है। वेट्रेस कहती है कि मेरे ख्याल में हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए। कंप्यूटर पर लिखा आता है कि नीड सम ब्रेक। कायरा कहती है यस। तभी उस वेट्रेस को न जाने क्या हो जाता है कि वो एक ट्रांस की कैफियत में एक एक करके सारे ग्लास तोड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर कायरा से पूछता है नीड मोर ब्रेक और क्लीन अप, तो कायरा कहती है क्लीन अप। अब वो वेट्रेस नीचे झुककर वो कांच के टुकड़े अपने मुंह में डालने लगती है। कायरा उसे रोकने आगे बढ़ती है तो कैफ़े ऑनर उसके आगे आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि कैफ़े ऑनर किसी के ज़ेरे असर है। उस वेट्रेस के मुंह से ब्लड आने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। कंप्यूटर पर लिखा आता है कि लेवल 1 कंप्लीट, कल इसी वक्त दोबारा खेलेंगे। फिर हम कायरा को घर पर देखते हैं। कायरा की मदर के पास पुलिस आती है और उनसे कुछ सवालात पूछती है। उसके बाद पुलिस वापस चली जाती है। कायरा अपने घर से बाहर जाने लगती है तो सामने एक आदमी आ जाता है। उसका नाम लेंस होता है। दरअसल लेंस इनका मालिक मकान भी है और एक ड्रग डीलर भी है। कायरा की मॉम लेंस से ही ड्रग्स लेती है। लेंस एक बहुत बुरा आदमी है जो कायरा और उसकी मॉम को किसी न किसी बहाने तंग करता रहता है। लेंस से पीछा छुड़वा कर कायरा अब आइजैक के घर आती है और उसे बताती है कि ये गेम ठीक नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ है। कायरा आइजैक को कैफ़े वाली सारी बात भी बताती है मगर आइजैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि ये गेम मुझे किसी के घर के पुराने सामान में मिली थी, इसके अलावा मैं इस गेम के बारे में कुछ नहीं जानता।
फिर हम देखते हैं कि कायरा किस्मत कंपनी में काम कर रही है और रात के 2 बज चुके हैं। तभी कायरा को और उसकी मॉम का फ़ोन आता है जो रो रही होती है और कायरा को कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। दरअसल उसकी मॉम के घर पर एक बहुत बड़े साइज़ का रैट आ गया था। तभी ऑफिस में मौजूद एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उस पर कर्सर गेम स्टार्ट हो जाती है। यानी अब कायरा को गेम खेलकर अपनी मदर को रैट से बचाना था। कायरा किसी तरह अपनी मदर की लाइफ बचा लेती है, लेकिन उसकी मदर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और गेम का लेवल 2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कायरा गुस्से में कंप्यूटर तोड़ देती है, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। कायरा डरते डरते अपने घर वापस आती है जहाँ की हर चीज़ टूटी होती है। लेंस वहाँ आ जाता है और कायरा को दोबारा तंग करने लगता है। उसकी नीयत कायरा पर ठीक नहीं होती। अब कायरा दोबारा आइजैक के पास आती है और उसे सारी बात बताती है और आइजैक उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आइजैक कायरा को बताता है कि इस गेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और ना ही इस गेम का नाम किसी गेम फोरम पर है। वो लोग इस गेम के कोड्स चेक करते हैं तो कोड्स में सिर्फ सिंबल्स होते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट मिसिंग होती है। इस वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब आइजैक और कायरा बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि गेम का लेवल 3 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और अब आइजैक भी इस गेम में इन्वॉल्व हो जाता है। कंप्यूटर इनको रेड या ब्लू डोर में से कोई एक दरवाज़ा चूज़ करने को कहता है, तो वो लोग रेड डोर चूज़ करते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। अब वो लोग एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ हर तरफ फॉग ही फॉग होती है और इन दोनों को बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाता है। अब एक बच्चा आइजैक पर अटैक करके उसको मारने की कोशिश करता है। वो बच्चा दरअसल कायरा का वो भाई था जो स्विमिंग पूल में डूबकर मर चुका था। अब कायरा से रिकी या आइजैक में से किसी एक को चूज़ करने को कहा जाता है। कायरा आइजैक को चूज़ करती है और उसे रिकी को अपने हाथों से मारना पड़ता है। दरअसल ये एक ट्रैप था। कायरा अपने भाई रिकी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो रिकी की मौत का ज़िम्मेदार खुद को समझती थी, क्योंकि लास्ट टाइम वही रिकी को स्विमिंग पूल पर लेकर गई थी और उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था और रिकी डूब गया था। इसी बात का फ़ायदा उठाया गया था ताकि कायरा एक बार फिर रिकी को अपने हाथों से मार कर हमेशा गिल्टी रहे। और अगर कायरा आइजैक के बजाय रिकी को चूज़ कर लेती है तो शायद आइजैक हमेशा के लिए मारा जाता, लेकिन कायरा ट्रैप में आने से बच गई। नेक्स्ट डे आइजैक को होश आ जाता है और वो कायरा से कहता है कि ये गेम हमारी सोच से ज़्यादा खतरनाक है। आइजैक कायरा को समझाता है कि जो कुछ तुम्हारे भाई के साथ हुआ उसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तुम्हें इस गिल्ड से निकलना होगा। फिर कायरा और आइजैक इस गेम की कैसेट पर लिखे हुए नंबर की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग एक बहुत पुरानी और मिस्टीरियस सी बिल्डिंग होती है, लेकिन जहाँ आकर इनको कुछ नहीं मिलता सिवाय एक रिकॉर्डेड फोन टेप के। फिर आइजैक की नज़र कुछ केबल्स पर पड़ती है, जिसका पीछा करते करते वो एक रूम में आ जाते हैं जहाँ काफ़ी सारा सामान होता है, जिससे कायरा को अंदाज़ा होता है कि ये गेम यहाँ बनाई गई थी। फिर आइजैक को एक कैसेट मिलती है। वो उसे प्ले करता है तो एक वीडियो प्ले होने लगती है जहाँ एक बंदा इस गेम के बारे में बताता है कि ये गेम कब बनाई गई इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये गेम सिंबल्स पर बनाई गई है जिन्हें हम कर्सर भी कह सकते हैं और हर सिंबल का कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे पेन का एक अलग सिंबल होता है और खुशी का एक अलग सिंबल होता है। इसके बाद वो आदमी इस गेम पर एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो अपना हाथ काट देता है तो तकलीफ़ गेम खेलने वाले को होती है। फिर उसका हाथ ठीक हो जाता है और गेम खेलने वाले का हाथ कट जाता है। आइजैक को ये सब बहुत अजीब लगता है। तभी कंप्यूटर पर कर्सर गेम का नेक्स्ट लेवल वक्त से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। आइजैक ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आइजैक को कुछ होने लगता है और कंप्यूटर पर वो आदमी कायरा से पूछता है रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड, चूज़ और डाई। कायरा एक ऑप्शन चूज़ करती है, लेकिन सारी की सारी रील्स आइजैक के मुंह में जाने लगती हैं। वह रिवाइंड करती है, तब आइजैक की हालत और भी ख़राब होने लगती है। यानी दोनों सूरतों में आइजैक ने मरना ही था, क्योंकि उसने चीटिंग करने की और गेम से भागने की कोशिश की थी जो कि रूल्स के अगेंस्ट था, इसलिए आइजैक मर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कायरा के फ़ोन पर बॉस लेवल का नोटिफिकेशन आता है। उसका फ़ोन उसे एक लोकेशन पर पहुंचा देता है जहां जाकर कायरा ने ये लास्ट लेवल कंप्लीट करना था। कायरा इस घर में एंटर होती है तो हम उसी फैमिली को देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। कायरा उस आदमी को बताती है कि मैं प्लेयर हूँ और मुझे उसने भेजा है ताकि मैं तुम्हारे साथ फाइनल लेवल कंप्लीट कर सकूँ।
वो आदमी कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। उसने कहा था कि मेरी फैमिली अब सेफ़ है और मैं ही इस गेम का विनर हूँ और मैं ही हीरो हूँ। तभी कायरा के मोबाइल पर लास्ट लेवल प्ले होने लगता है और ऑप्शन होता है हिज और यू का, यानी अब या तो कायरा ज़िंदा रह सकती है या फिर वो आदमी। कायरा उस आदमी को कहती है कि अगर तुम्हें हीरो बनना है तो खुद को साबित करो। वो आदमी एक प्लेट उठाकर कायरा को मारता है तो चोट उसे खुद ही लगती है, यानी अगर कायरा को मारा जाएगा तो चोट उस आदमी को लगेगी और अगर उस आदमी को मारा जाएगा तो चोट कायरा को लगेगी। उस आदमी की वाइफ भी कायरा को सेव करने की कोशिश करती है। वो आदमी एक चाकू लेकर अपने गले पर कट लगा लेता है, जिससे कायरा के गले पर कट लग जाता है और कायरा पानी में गिर जाती है। जैसे ही कायरा पानी में गिरती है उस आदमी की तबीयत खराब होने लगती है और वो मर जाता है। अब हमें लग रहा था कि कायरा और वो आदमी दोनों मर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायरा ज़िंदा है और वो ये गेम विन भी कर चुकी है और इनाम के तौर पर कायरा इस गेम की बॉस भी बन चुकी है। अब कायरा जिसे चाहे तकलीफ़ दे सकती है। कायरा ये गेम लेंस के साथ खेलती है और उसे मरवा देती है। दरअसल इस गेम में गेम खेलने वाले को जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बॉस को उतना ही फ़ायदा होगा। मूवी के लास्ट सीन में कायरा को गेम के प्रीवियस बॉस का मैसेज आता है, जो किस्मत कंपनी के एक ऑफिस में बैठा होता है। वो कायरा से पूछता है कि अब बताओ तुम किसे तकलीफ़ देना चाहती हो, तो कायरा कहती है कि इन सब को जो इसके लायक है, और यहाँ मूवी की एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।